हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोर्थ क्लास की ग्रामर क्लाउड है उसका चैप्टर नंबर जो 15 है वो तो हमने कल कर लिया था। आज हम चैप्टर 16 करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। कंजक्शन चैप्टर 16 है हमारा कंजक्शन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। श्याम इज़ कुकिंग फूड, सिद्धार्था इज़ कुकिंग फूड एंड श्याम एंड सिद्धार्थ आर कुकिंग फूड। तो अब इसमें देखो ये बताया जा रहा है कि श्याम अपना खाना बना रहा है, श्याम इज़ कुकिंग फूड। सिद्धार्थ इज़ कुकिंग फूड, सिद्धार्थ भी जो है अपना फूड कुक कर रहा है। अब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, तो हम दोनों को दो सेंटेंस ना लिखकर एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं, बीच में इन दोनों के नाम के बीच में एंड लगाकर। श्याम एंड सिद्धार्थ आर कुकिंग फूड्स। अब आर यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए एस का यूज़ किया। प्लूरल बन गए हैं, दो बन गए हैं, मोर देन वन हो गया है, तो यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। तो श्याम एंड सिद्धार्थ आर कुकिंग फूड। ही इज़ एन ओल्ड मैन, हिज फ्रेंड इज़ यंग। अब वो एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ बट का यूज़ कर देते हैं। ही इज़ एन ओल्ड मैन बट हिज फ्रेंड इज़ यंग। Siddharth was free yesterday. Siddharth washed the clothes. Siddharth was free yesterday, so he washed the cloth. सिद्धार्थ कल फ्री था, इसलिए उसने कपड़े वॉश कर दिए। Above each pair of sentences is joined. अब दोनों sentences को ज्वाइन कर दिया गया है किसी वर्ड के साथ। उसमें एंड भी हो सकता है, बट भी हो सकता है, सो भी हो सकता है। तो इनको हम कंजक्शन बोलते हैं, जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है। कंजक्शंस आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस। कंजक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। एग्जाम्पल फॉर ऑल्दो, अनटिल, बिकॉज, और, बट, सो, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा वेयर टू यूज़ वट। अब हमें ये देखना है कि वट का यूज़ कहाँ किया जाता है। एंड इज़ यूज टू ज्वाइन, कहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है। एंड इज़ यूज टू ज्वाइन टू सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब जो एंड है वो दो सिमिलर वर्ड्स या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ काइंड एंड अ गुड पर्सन। ठीक है, तो सिमिलर वर्ड्स हो गए, ही, यहाँ भी ही आता और यहाँ भी ही आता, ही इज़ अ गुड पर्सन। तो दोनों को ज्वाइन, दोनों सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया। ही इज़ काइंड एंड अ गुड पर्सन। हेलीकॉप्टर्स एंड airplanes fly in the sky, but is used to show contrast और difference। ये तो हो गए सिमिलर वर्ड्स या सेंटेंसेस में एंड को यूज़ किया जाता है। जब वो अलग हो, डिफरेंस हो, उसमें डिफरेंट हो, तो वहाँ पे बट यूज़ किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट नहीं आ सकता, मतलब ये पीछे रहता है। ही रैन फास्ट बट कुड नॉट कम फर्स्ट। आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम बट माई फ्रेंड लाइक्स वैनिला फ्लेवर। उसे चॉकलेट पसंद है और उसके फ्रेंड को वैनिला फ्लेवर पसंद है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, या कह सकते हो डिफरेंस है इनमें, तो यहाँ पे बट का यूज़ हुआ है। बिकॉज इज यूज टू टेल अस द कोज ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का कोज बताया जाए, कारण बताया जाए, रीज़न बताया जाए, वहाँ पर बिकॉज का यूज़ होता है। आई कोट ड्रेंस्ड वाइल रिटर्निंग होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैवीली। कि वो क्यों, मतलब ड्रेंच हो गया, क्योंकि वो क्यों भीग गया, क्योंकि वो बाहर बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। बिकॉज रीज़न बताया है। आई विल अटेंड हिज मैरिज, मैं उसके मैरिज अटेंड करूँगा। बिकॉज हिज इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। सिंस इज़ यूज टू टेल अस द टाइम। अब जब टाइम का यूज़, एग्जैक्ट टाइम बताया जाए, वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है। आई हैव बिन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से मैं उसकी वेट कर रहा था, तो यहाँ पे सिंस का यूज़ हुआ। द शॉप इज़ प्रेजेंट हेयर सिंस 1987, 1987 से जो शॉप है वहाँ पर प्रेजेंट है। और इज़ यूज टू शो अ चॉइस, जब चॉइस दी गई हो, टी और कॉफ़ी। ठीक है, इन दोनों में से एक चूज़ करना है, तो बीच में और लगेगा। शुड आई गो फॉर अ डेली मॉर्निंग वॉक और ज्वाइन योगा, योगा पे जाना है या मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो बीच में क्या लगा, और। अगर दोनों ही में हो जाएंगे कि मॉर्निंग वॉक पे भी जाऊंगी फिर योगा क्लास में जाऊंगी, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, ये भी और ये भी। दो एंड ऑल दो आर यूज टू शो अपोजिट फीलिंग या एक्शन। जब अपोजिट फीलिंग आ जाए, अपोजिट एक्शन आ जाए, वहाँ पे दो और ऑल दो का यूज़ होता है। दो आई हैड एन अम्ब्रेला आई गोट ड्रेंस्ड, बेशक से मेरे पास अम्ब्रेला था लेकिन फिर भी मैं भीग गया था। ऑल दो माई फ़ोन वॉज ऑन चार्जिंग इट्स बैटरी इज स्टिल डेड, बेशक मेरे पास, मेरा जो फ़ोन है वो चार्जिंग पर था लेकिन उसकी बैटरी अभी भी डेड है।
वाइल एंड वैन आर यूज टू टेल वैन समथिंग हैपन्स। वाइल और वैन का यूज़ कब किया जाता है? जब कुछ हो जाता है। आई एट एन आइसक्रीम वाइल कमिंग बैक टू होम। मैंने अपनी आइसक्रीम खा ली कब? जब मैं घर आ रहा था, घर आते हुए। वी विल बाई क्लॉथ्स वैन वी गो टू मॉल। मैं कपड़े खरीदूंगा कब? जब हम मॉल जाएंगे। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड अंडरलाइन द कंजक्शन। अब इस पैराग्राफ को रीड करना है और अंडरलाइन करना है कंजक्शंस को। पीटर एंड जॉन कुकड फूड themselves as their mother was out of town. It was so because their grandmother was ill. Although they wanted to go with their mother, they could not go. They will visit her later because they have their exams in school. So they decided to stay back. अब यहाँ पे कौन कौन सी हैं कंजक्शन? एंड, because, although, बिकॉज, सो। ये हमारी कंजक्शन है, ये हमने अंडरलाइन कर ली। नेक्स्ट हमारा आएगा नाउ यूज द कंजक्शंस अंडरलाइंड बाय यू टू मेक न्यू सेंटेंसेस। सिया एंड रिया इज गोइंग टू मार्केट। ही वेंट टू डॉक्टर बिकॉज ही हैड फीवर। He had fever. Although they wanted to go to market, they did not go. She didn't come to school because she had fever. अब इसमें हमें ज्वाइन करना है इन दोनों सेंटेंसेस को। नेहा एंड मारिया सिंग अ सॉन्ग। ही इज़ ओल्ड बट वॉक्स फास्ट। रोहन लाइक्स सिंगिंग बट डजंट सिंग ऑन द स्टेज। My mother bakes cookies and cake. He is a good singer but not a good dancer. Yash is very fit because he works out daily. He got injured as he fell from the stairs. You can play cricket or football. He plays very well. He has been getting training since childhood. He plays very well because he has been getting training since childhood. He knows maths well because he likes math. He likes it. ठीक है? Choose the correct option to complete each sentence. I will go to Mumbai because the weather is clear. Ring me after you eat your lunch. Before father leaves, inform me to meet him. Since the time Raman came from a long journey, he has been sleeping. While we were playing it, it rained. Complete the following sentences using appropriate conjunctions. He arrived late at the station and he missed the train. I trust Tara because she always speaks truth. Ragini is smart but her brother is dull. Avika and Ananya study in the same class. The teacher likes Rohan as he is a hardworking student. Although he is rich, he is very kind. Though his house was small, it had a garden view. You will eat your food before you finish your homework. He picked my package after coming to office. I could not go to school yesterday because I was not feeling well. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर जो 16 है ये भी कंप्लीट हो गया है कंजक्शंस। कल हम इसका चैप्टर नंबर 17 करेंगे, इंटरजेक्शन। सो थैंक यू and please like, share and subscribe my channel.